अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीधी बात बिना बकवास। तो चलिए आज एक और टॉपिक पर बात करते हैं। जो अभी एक जेहा का और फ़र्ज़ी का जो एक वीडियो आया है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि शोएब जो है वो सुट्टा पीता है। तो फ़र्ज़ी जब वो सुट्टा पीता है और सुट्टे के साथ, मेरे को तो नहीं पता सुट्टा यानी होता क्या है, लेकिन तुम जैसे बोल रहे थे कि वो जो ऐश निकलती है उसके अंदर से, तो वो क्या वो राख क्या तुम्हारे मुंह में ही डाल के बुझाता है कि वो सुट्टे को, जो तुम इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि वो सुट्टा ही पीता है। और जो दीपिका को डार्क सर्कल्स हुए हैं वो उसी सुट्टे की वजह से हुए हैं। तो मेरे को सिर्फ एक ही बात समझना है तुम लोगों से, अगर तुम किसी के घर के बारे में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और इतनी ज़्यादा पर्सनल प्राइवेट बातें जानते हो, हाउ वुड यू नो, पता कैसे चल रहा है तुम लोगों को, कहाँ से निकालते हो तुम सब ये बातें, तुमको कौन बताता है, तुम्हारा सोर्स क्या है, कहाँ से पता कर रहे हो तुम ये सब बातें जहाँ से ही पता कर रहे हो तो सबको बताओ, दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि भैया तुम लोगों का कोई है ऐसा खबरी लाल वहाँ बैठा जो तुमको इतनी ज़्यादा अंदर की इन्फॉर्मेशंस देता है। ऐसे विदाउट एनी प्रूफ तुम किसी पे से एडिकेशंस नहीं लगा सकते कि वो सुट्टा पीता है या वो किसी तरीके का नशा करता है। ये बहुत गलत चीज़ है। तुम किसी को एक तरीके से हद से हद डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इतनी बुरी तरीके से, किसी के कैरेक्टर पे या किसी के ये ऐसी चीज़ों पर तुम उंगली नहीं उठा सकते हो। ये लिटरली ऐसा है कि तुम किसी के कैरेक्टर के ऊपर ही उंगली उठा रहे हो कि अरे ये कोई अगर कोई भी तरीके का कोई नशा करते हैं तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, नशा करना इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो तुम ऐसे बता रहे हो कि भैया सुट्टा पीता हो, तुम इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, तो तुम कोई प्रूफ दो। उसको सुट्टा पीते हुए तुमने फ़ोटो खींचे होंगे उसकी, या कोई वीडियो बनाए होंगे तुमने, कुछ जब एक मैं इतने अगर पक्के तरीके से बोलूँ कि नहीं भाई ये तो यही करता है, तो मैंने देखी होंगी उसको अपने आंखों से करते हुए। तुमने अपनी आंखों से करते हुए देखे हो क्या? तुम्हारे सामने उसने कभी सुट्टा पिया है क्या? या ही किसी तुम्हारे ऐसे पहचान वाले के सामने, कोई रिलेटिव के सामने, जो तुम एक ही चीज़ को इतना 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 हाईलाइट कर रहे हो। और रही बात कि भैया उसकी तबीयत ख़राब है दीपिका की और कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा है, तो देखो ये तो हर घर की कहानी है। तुम्हारे घर की है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में तो शायद कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम खुद अकेली रहती हो, तन्हा रहती हो, तुम्हारे को कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अरे तुम तो सुपर वुमेन हो, तुमको किसी की ज़रूरत नहीं, कोई रिलेशन की, रिलेटिव की कोई ज़रूरत नहीं तुमको। तुम और तुम्हारा वो फ़र्ज़ी, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी इतने इरिटेटिंग और अननोइंग हो तुम लोग, सीरियसली बहुत इतनी गुस्सा मचती तुम लोगों को देखकर, मेरा खून बिल्कुल खौलता है मालूम। तुम लोग प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो तुम लोग, बहुत चीप, एकदम चीप दिख रहे हो, बहुत ही घटिया दिख रहे हो। और तुमने ही हा जो तुम लोगों की सो कॉल मिमिक्री है ना, बहुत इरिटेटिंग है, उसे भी बंद करने की कोशिश करो। ओके हाँ, तो तुम बोल रहे थे कि भैया इसकी फैमिली से कोई आ नहीं रहा है या इसकी तबीयत ख़राब है, कोई देख नहीं रहा है, तो तुम्हारा तो नहीं पता, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वैसे भी कोई किसी के काम नहीं आता है। ओके हाँ, माँ बाप है, भाई बहन, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को सभी को माशाल्लाह से हमको भी सारे रिश्ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है या फिर कोई जब इंसान का कोई टफ टाइम शुरू है या फिर बच्चों के साथ में, तो कोई तुम्हारे लिए आके खड़े नहीं हो जाएगा, समझे नहीं। ये दुनिया उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ वो दिखाते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं कि भैया हम बहुत लकी है और सब हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता है। और उन लोगों ने भी जितने दिन दिखाना था वो लोगों ने दिखा दिए कि चलो ठीक है हम सब साथ साथ हैं। अब लोगों को भी दिख रहा है कि भैया उनकी इधर जो हम साथ साथी की पिक्चर चलती थी वो अब हम आपके कौन में बदल चुकी है। लेकिन इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे हमारी ज़िंदगी में। जो हमको पहले पूछते थे वो अब हमको नहीं पूछेंगे, जो नहीं पूछते थे वो बहुत ज़्यादा पूछेंगे। होता है, सभी के साथ होता है ऐसा कि रिश्ते हैं, इनमें कभी उतार कभी चढ़ाव होते हैं, कभी कुछ खट्टा कभी मीठा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि हमेशा सब चीज़ परफेक्ट दिख रही है। वो लोगों ने गलती क्या की है मालूम? वो लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक गलती है कि वो लोगों ने एकदम परफेक्शन दिखाने के लिए अपने व्लॉग्स बना हर चीज़ को, अगर कुछ उनके घर में कोई कम ज़्यादा चीज़ें भी होती थी तो वो लोगों ने उन चीज़ों को हटाकर सिर्फ उन अच्छी चीज़ें दिखाए, एकदम हैप्पी मोमेंट्स दिखाए, तो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है। लेकिन मेरे को इतना लगता है कि तुम लोग इतनी चीज़ों को हाईलाइट मत करो यार, ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है। अगर उनका कोई ख्याल रखे नहीं रखे या फिर वो लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वी आर नो वन कि हम किसी को जज करें या इतने जजमेंटल हो या फिर किसी के बारे में ऐसी कोई बातें ऐसे सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर करें जिससे वो लोगों को किसी तरीके का कोई भी तुम किसी को ऐसे इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते हो और ना ही तुम किसी के बारे में ऐसी बातें कर सकते हो।
कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े तुम्हारे व्लॉग्स के नीचे कि भैया ये सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ें तुम दिखा रहे हो। तो मेरे को लोगों का ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को इनकी पॉजिटिविटी देखना है कि तुम्हारी नेगेटिविटी देखना है, कि लोगों को इनकी अच्छाई देखना था या इनकी बुराई कोई ढूंढ के ये लोगों को दिखाई ये देखना था। देखो वो लोग आज जहाँ हैं वो भी उनको हम जैसे ही लोगों ने बनाए हैं सब्सक्राइब करके कि हाँ हमने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किए थे, सब्सक्राइबर्स है, तो वो लोगों ने वो चीज़ों को दिखाए। अब उन चीज़ों को उनके पैर खींचना और उनको नीचे लेना, ये सब चीज़ें मेरे तो समझ से बिल्कुल बाहर है। और मेरे को एक ही क्वेश्चन है तुम लोगों से कि तुम लोगों को इतनी चूल क्या है कि तुम इन्हीं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो कि तुमको बस अब इन्हीं की सच्चाई बाहर निकालना है, इन्हीं के बारे में हर चीज़। और तुम लोग कितना, यानी हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, कि तुम लोग कितने ज़्यादा एकदम शिद्दत से वो लोगों के व्लॉग्स देखते हो कि हर चीज़ उनकी इतनी शिद्दत से कॉपी भी करते हो। कुछ ध्यान अपने घर पर भी लगाओ, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, अगर यही सब चीज़ें करते रहोगे तो अपनी ज़िंदगी पर और अपने बच्चों की लाइफ पर कब ध्यान दोगे, कब फोकस करोगे अपने घर पर। और तुम्हारा हस्बैंड, अरे रे रे रे, एक आदमी इतना ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा नीचे तक कैसे जा सकता है भैया कि फेम के लिए तुम इतना, इसको एक्टिंग नहीं बोलते मालूम। उसके चेहरे में फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि तुम लोगों को उनसे कितनी चिढ़ है, कितनी नफ़रत है। और तुम लोगों का नफ़रत का जो लेवल है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल की बात है, एकदम नेक्स्ट लेवल। इतना तो पता नहीं तुम लोगों का, शायद हो सकता है कि पर्सनली वो लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किए होंगे जिसका गुस्सा है और तुम लोग इतनी शिद्दत से उनसे बदला ले रहे हो। लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूँगी कि बदला लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। देखो वो लोग सीधे साधे लोग हैं और वो जो भी कर रहे हैं अपनी जो लाइफ, जो भी वो लोग व्लॉग्स में दिखाते हैं, तो वो जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा दिखाते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं देखना, इसलिए वो दिखाते हैं। लोगों ने उनको पसंद करे इसलिए वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीज़ें सही है कि हम उनके बारे में इस तरीके की कोई भी ऐसी गलत अफवाह उड़ाए या फिर ऐसी बुरी बातें करें। और ये लीगली भी सही नहीं है मेरे को लगता कि आप किसी के कैरेक्टर पे या फिर किसी की पर्सनल ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घुसते जाओ। और कोई तुम लोगों को पता नहीं क्यों रोक क्यों नहीं रहे, वो लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते होंगे, वो लोगों को इरिटेशन नहीं होती होंगी क्या। हम वी आर नो वन, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब मेरे को और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे बेचारे जो बोल नहीं पाते, लेकिन उन लोगों को तुम लोगों को देख के ना बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती और बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये सब नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो लोग तुम लोगों के बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। सच में तुमको वो लोगों ने लीगली कुछ तो भी हैंडल करना चाहिए कि ताकि तुम लोग ये सब चीज़ें बंद करो। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सब चीज़ें बंद होना चाहिए। मेरा तो उन लोगों को भी एक ही मैसेज है कि प्लीज़ अगर आप लोग द इब्राहिम फैमिली, आप लोग अगर कुछ ये सब चीज़ें देख रहे हो और इसको इतना इग्नोर मत करो प्लीज़। इट्स हाई टाइम, ये बहुत ज़्यादा हो गया है अब। और आपको कोई इतना पोक कर रहा है, आप लोगों के बारे में कोई इतना ज़्यादा बोल रहा है, आप लोग चुप क्यों हो? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो? इतनी क्या ही खामोशी लेके बैठना। तुम लोगों के व्लॉग्स आते हैं, नीचे कोई क्रिटिसाइज़ करता है तुम लोगों को, अगर कमेंट सेक्शन में तो आप लोग आते हो और अगले ही व्लॉग में उनको वो चीज़ें क्लियर करते हो। तो जब लिटरली ये लोग वीडियोस आप लोगों के ही कंटेंट को चोर कर उसी के ऊपर अपनी एक्टिंग और अपनी घटिया सी मिमिक्री कर के अपने वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं और फेम ले रहे हैं और आप लोगों का नाम ख़राब कर रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग भी सामने आइए और ये लोगों को आके बताइए कि ये सब जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। क्योंकि आपके ही साथ क्या, ये लोगों ने किसी के साथ भी ऐसा करने का किसी को कोई राइट नहीं है। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी इब्राहिम से कि आप लोग प्लीज़ इसके बारे में कोई लीगल एक्शन लीजिए और ये लोगों को प्लीज़ रोकिए। चलिए ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।